इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड का यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट करना। इक्वेशन ऑफ मोशन हम दो टाइप से निकाल सकते हैं यहाँ पर, एक तो ग्राफिकल मेथड हो सकता है, एक कैलकुलस। 9th क्लास में ग्राफिकल मेथड आता है और 11th क्लास में ग्राफिकल और कैलकुलस दोनों मेथड आते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम ग्राफिकल मेथड को फाइंड आउट कर रहे हैं जो 9th क्लास में भी यूज होता है और 11th क्लास में भी यूज होते हैं। तो इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मानने पड़ेंगे। क्या क्या पॉइंट्स हैं वो देखिए। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट रखा जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे कैसा माना गया है, वो कांस्टेंट माना गया है। कांस्टेंट का मतलब जो फिक्स है, जिसकी वैल्यू बदलती नहीं है। ठीक है, हमें ग्राफ बनाना है। यहां पे हम ले रहे हैं टाइम एक्सिस और यहां पे हम ले रहे हैं वेलोसिटी एक्सिस। अब ध्यान से सुनिए, ये ग्राफ हम दो टाइप से बना सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट शुरुआत में रेस्ट से शुरू हो रहा है, जैसे कोई व्हीकल खड़ा हुआ है और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रखते हुए उसे मूव किया जा रहा है, तो शुरुआत में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, अगर रेस्ट में है तो 0। तो वो ग्राफ 0 से भी शुरू हो सकते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही कुछ वेलोसिटी में हो और फिर एक्सेलरेट होना शुरू हुआ हो, तो उस केस में ग्राफ यहाँ से भी शुरू हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कुछ बुक्स के अंदर ये ग्राफ इस वाले पॉइंट से शुरू किया हुआ है और कुछ बुक्स के अंदर ये ग्राफ इस वाले पॉइंट से शुरू किया गया है। तो दोनों ग्राफ सही हैं, उनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ पे एक तो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कांस्टेंट लिया है, लेट। ठीक है, और क्या है, एंड ऑब्जेक्ट इज स्टार्ट एट रेस्ट। यहां पे ऑब्जेक्ट किससे स्टार्ट हो रहा है, शुरुआत में रेस्ट में था। तो हमने इस टाइप से इसका ग्राफ बना दिया। अब एक काम करते हैं, हम दो पॉइंट लेते हैं। एक तो पॉइंट लिया हमने यहां से, ऐसे पॉइंट परपेंडिकुलर डाल दिया ऐसे, दूसरा पॉइंट यहां से ऐसे डाल दिया। ठीक है, इन पॉइंटों के नाम डाल देते हैं O, A, B, C। इस पॉइंट को आगे प्रोसीड कर दो, D, E, F, G। इस टाइप से हमने इन पॉइंटों के नाम डाल दिए। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है, O से A तक का जो वेलोसिटी है वो हम ओरिजिन से मेजर कर रहे हैं और ये वेलोसिटी हम लेंगे U। इसके बाद O से B तक की जो वेलोसिटी है उसे हम ओरिजिन से मेजर करेंगे और उसे क्या लेंगे, V। O से F तक का जो टाइम है उसे हम ले रहे हैं T1। O से E तक का जो टाइम है उसे ले रहे हैं हम T2। अब ये जो टाइम बचा है इसे हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1, जिसे हम नॉर्मली T भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट लिख दिए। अब इन पॉइंटों के मतलब देखिए। सबसे पहले तो ये बताइए U का मतलब क्या है। U का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और वेलोसिटी किसकी, ऑब्जेक्ट की, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, U। V का मतलब क्या होता है, V का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। V हो गया फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। T का मतलब क्या है, T का मतलब है यहां पर टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट। टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट कहां से कहां तक, F to E। ठीक है, F और E के बीच में जो टाइम लगा वो कितना है, वो T है। तो शुरुआत में हम ये पॉइंट लेके इसे आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अब अगला पॉइंट आता है O to A इक्वल टू, आगे देखिए, F to G इक्वल टू, आगे देखिए, E to D। ये किसके बराबर है, U के। E to ED ये किसके बराबर है, ये तीनों U के बराबर है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, यहां पर देखिए O से B और E से C, O to B और
ई टू सी ये किसके बराबर है, वी के बराबर है। ठीक है, इसके बाद देखिए एफ ई जी डी ये किसके बराबर है, टी के बराबर है। एफ ई और जी डी, एफ ई एंड जी डी ये किसके बराबर है, T2 माइनस T1, और इसका मतलब क्या लिखा हुआ है हमने, T। ये पॉइंट आपको यहाँ पर ग्राफ से इस टाइप से हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सिंपल सा दिख रहा है, देखो O से A किसके बराबर है, U, F से G ये भी U के बराबर है, D से E से D ये भी U के बराबर है। इसके बाद देखिए O to B और E to C ये किसके बराबर है, V के। इसके बराबर F E G D ये किसके बराबर है, T2 माइनस T1 जिसे क्या कह सकते हैं हम, T के बराबर है। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट आता है इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ग्राफ कौन सा है अपना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, acceleration of object is equal to slope of the line। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन के बराबर होता है। तो यहां पर देखो पहला पॉइंट आता है, एक्सेलरेशन हमें क्या लिखना है, स्लोप ऑफ लाइन लिखना है। ठीक है, हमने स्लोप ऑफ लाइन लिख दिया। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन होता है टेन थीटा। स्लोप ऑफ लाइन का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। अब यहाँ पे दो पॉइंट है कंफ्यूजिंग। पहली बात तो ये कि स्लोप का मतलब क्या है, दूसरा पॉइंट ये टेन थीटा क्या है। अब एक बात बताओ, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ लाइन है और स्लोप का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसे अपने एंगल से ढलान बना देना, ठीक है, इस टाइप से एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना दोगे तो इसे क्या बोला जाता है, स्लोप। ये स्लोप, अब क्या किया हमने, स्लोप को बढ़ा दिया। ठीक है, तो स्लोप निकालने का मतलब क्या होता है, टेन थीटा की वैल्यू निकालना। स्लोप को आप ऐसे समझ सकते हो, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है यहाँ पर, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं इस एंगल को थीटा लेता हूँ तो स्लोप का मतलब है ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, इसे स्लोप के टर्म में हम स्लोप बोल देते हैं। और स्लोप यहाँ पे क्या होता है, टेन थीटा। अब पॉइंट ये आता है टेन थीटा होता क्या है, क्योंकि कई बच्चों ने अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है 9th क्लास वालों ने, तो टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर, इसका नाम डाल देते हैं। देखो डायग्राम के अंदर इसका नाम क्या है, GDC। इस एंगल को हम क्या ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं। GDC ट्रायंगल है, राइट एंगल। तो यहाँ पर देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल GDC के अंदर टेन थीटा बताओ। टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर। एंगल के सामने की साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये साइड क्या है, परपेंडिकुलर है। ये क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये क्या है, ये होता है बेस। तो देखिए टेन थीटा क्या हो गया, DC अपॉन GD। इसे हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को DC अपॉन GD। तो हमने क्या लिख दिया, टेन थीटा को यहाँ पर DC अपॉन GD। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए A की वैल्यू क्या हो गई, A का एक तो फॉर्मूला हो गया DC अपॉन GD। ये है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए इस डायग्राम से नेक्स्ट देखो, ये बताओ EC किसके बराबर है, EC बराबर है ED प्लस DC। यहाँ पे देखिए EC ED प्लस DC के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं EC इक्वल टू ED प्लस DC, ED प्लस DC। इसे इस टाइप से हम लिख देते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, DC की वैल्यू निकालनी है हमें, तो DC की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, DC इक्वल टू देखिए DC क्या हो जाएगा, ED को इस साइड में ले आते हैं तो ये हो जाएगा EC माइनस ED, EC माइनस ED। ठीक है, देख लो एक बार दोबारा से, DC को एक तरफ रखा, ED को दूसरी तरफ ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इक्वल से दूसरी साइड ले जाते हैं, दूसरे लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये बताइए
ये वाली जो वैल्यू है हम कहाँ पे पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ये वाली वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a इक्वल टू डी सी अपॉन जी डी है। तो यहाँ पर देखिए a इक्वल टू, चलिए यहाँ पे देखें कितना था, डी सी अपॉन जी डी था, डी सी अपॉन जी डी, ठीक है, डी सी अपॉन जी डी। अब देखिए ये बताओ डी सी की जगह हम क्या लिख रहे हैं, डी सी की जगह हम लिख रहे हैं ई सी माइनस ई डी अपॉन जी डी, इसे इस टाइप से लिख दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, a इक्वल टू हमने कितना निकाल लिया, ई सी माइनस ई डी अपॉन जी डी, ये वाला इक्वेशन हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब एक बात बताओ, इनकी वैल्यू पुट करो, a इक्वल टू ई सी की वैल्यू बताओ, ई सी हमने कितना लिखा था यहाँ पे, ई सी किसके बराबर है, v के बराबर है, तो हमने क्या लिख दिया, ई सी की जगह v लिख दिया, माइनस ई डी बताओ, ई डी किसके बराबर है, ई डी यू के बराबर है, ठीक है, तो हमने इसे u लिख दिया। इसके बाद जी डी की वैल्यू बताओ, जी डी किसके बराबर है, t के बराबर है, तो मैंने इसे t लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, तो u को इस साइड में ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी क्या हो गया, u प्लस ए टी हो गया। तो ये आ गया हमारा एक इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए अब, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद हम करने वाले हैं यहां से, ठीक है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, अब पहला पॉइंट, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट is equal to area under the line। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर देखिए ये जो लाइन है इसके नीचे का जो एरिया है, ये पूरा एरिया, इसका कलर चेंज कर देते हैं, चलो ठीक है, कौन सा एरिया के एरिया बता देते हैं, लाइट कलर ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है पूरा का पूरा, ये जो एरिया है ये क्या होगा, ये होता है डिस्प्लेसमेंट के बराबर, ठीक है। अब ये बताओ, ये एरिया हम दो टाइप से निकाल सकते हैं, एक तो ये ट्रिपीजियम बन रहा है, ट्रिपीजियम कौन सा, एफ जी सी डी ई, एक तो ट्रिपीजियम लेके कर सकते हैं, दूसरा इसमें दो पार्ट आ रहे हैं, एक तो रेक्टेंगल और एक राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा रेक्टेंगल, एफ जी डी ई, ये तो रेक्टेंगल बन गया, और राइट एंगल ट्रायंगल जी डी सी, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस टाइप से हम दो को इसे लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा तरीका लगाएंगे, सबसे पहले लगा रहे हैं दो पार्ट में लेके, तो यहाँ पर देखो एक तो रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल का नाम क्या है, एफ जी डी ई, ठीक है, डी एफ जी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं एरिया एस इक्वल टू एस इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम क्या बताया, रेक्टेंगल का नाम था यहां पर देखो ई एफ जी डी, ई एफ जी डी प्लस राइट एंगल ट्रायंगल, रेक्टेंगल ट्रायंगल का नाम क्या है अभी बताया था, जी डी सी, ठीक है, जी डी सी, इसे ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा ये बताइए एस स्क्वायर टू रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल देखो यहाँ पे, रेक्टेंगल का एरिया हम लिख सकते हैं ई डी मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ जी डी, ई डी इंटू जी डी, ई डी इंटू जी डी, ई डी इंटू जी डी, ठीक है, प्लस का साइन ये वाला। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट का मतलब क्या हुआ, इसका बेस क्या है जी डी, हाइट क्या है डी सी, जी डी इंटू डी सी, जी डी इंटू
DC, इसे इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब पॉइंट आता है यहां पे GD और DC। GD और DC में देखो, ये बताओ DC है ये वाली साइड, ये वाली साइड का नाम नहीं पता हमें, बाकी GD की वैल्यू तो T के बराबर लिख रखा है हमने। हमें क्या करना है, GD को रिप्लेस करना है। GD को रिप्लेस करने के लिए हम यूज करेंगे ये वाला इक्वेशन। यहां पर देखो, GD फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये बताना A किसके बराबर था, DC अपॉन GD के बराबर है। A किसके बराबर लिखा हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से ये बताओ A क्या लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है यहां पर DC अपॉन GD, DC अपॉन GD। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये बताओ अगर मैं इससे DC की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, A इंटू GD, इसे ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, DC की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दीजिए। इसे हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर रहे हैं, पुट इन इक्वेशन थर्ड, ये वाली वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो तो बताना कितना आ गया, S इक्वल टू ED इंटू GD। ठीक है, प्लस 1/2, इसके बाद GD, DC की वैल्यू GD इंटू A, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब इनकी वैल्यू पुट कीजिए। S इक्वल टू, ये बताओ ED किसके बराबर होता है, ED की वैल्यू देखो, यहां पर देखो ED कहाँ है, ED किसके बराबर लिखा हुआ है, U के बराबर लिखा हुआ है, तो लिख दो यहाँ पर ED क्या हो गया, U। इसके बाद देखो GD की वैल्यू बताओ, GD किसके बराबर है, T के बराबर है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया T प्लस 1/2। ये बताओ GD 2 बार है तो 2 बार T लिखोगे तो क्या हो जाएगा, T स्क्वायर, और A तो पहले है ही, तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, हमारा इक्वेशन बन गया S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या आ गया, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस टाइप से हमने ये इक्वेशन निकाल लिया। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। अब हमें निकालना है इक्वेशन नंबर थर्ड, तो कैसे निकालोगे वो देखो। ये बताओ, अभी अभी आपको बताया था जो डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वो किसके बराबर होता है, एरिया अंडर द लाइन, एरिया अंडर द लाइन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, ये एरिया हम क्या लेके चलते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का नाम बताओ, देखो कौन सा ट्रेपीजियम बन रहा है, EFGCD। ठीक है, EFGC, ये वाला ट्रेपीजियम लेना है। अच्छा ये बताओ ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 पैरेलल साइड का सम। यहां पे देखिए पैरेलल साइड कौन कौन सी है, पैरेलल साइड है, एक तो पैरेलल साइड है FG, दूसरी है EC, तो ये हो गया FG प्लस EC इंटू GD, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, GD। तो हम लिखेंगे FG प्लस EC, FG प्लस EC। तो यहां पर देखो FG प्लस EC। ठीक है, ये तो हो गया पैरेलल साइड का सम इनटू इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक बार देखो FG प्लस EC, ये लिखा हुआ है, देख लो डायग्राम दोबारा से, FG प्लस EC, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ED या GD। ठीक है, तो GD लिख दो वहां पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है GD। ठीक है, चलिए हमने ऐसे लिख दिया। ये इक्वेशन कौन सा हो गया, ये इक्वेशन हो गया 4। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एक काम कीजिए, GD को हमें रिप्लेस करना है।
जीडी की वैल्यू देखो कौन से डायग्राम से निकालेंगे, यहां से इक्वेशन नंबर सेकंड से देखो। इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है, ए किसके बराबर है, ई सी माइनस ई डी अपॉन जी डी। तो ये लिखो ए इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में क्या लिखा था बताइए, ए इक्वल टू ई सी माइनस ई डी, ए इक्वल टू ई सी माइनस ई डी अपॉन जी डी, जी डी ये लिखा हुआ है। हमें क्या चाहिए, जी डी चाहिए, तो जी डी की वैल्यू बताना। जी डी को दूसरी साइड पे ले जाओ, तो ये हो जाएगा ई सी माइनस ई डी अपॉन ए, ठीक है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इस वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन 4 में, पुट इन इक्वेशन 4, ये वाली वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट करो तो बताना कितना हो गया, एस इक्वल टू 1/2 एफ जी प्लस ई सी इंटू ई सी माइनस ई डी अपॉन ए, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, एस इक्वल टू अगला स्टेप 1/2 एफ जी की वैल्यू बताओ, एफ जी की वैल्यू। तो यहां पर देखिए एफ जी और ई सी, एफ जी एफ जी क्या होता है, यू, तो हमने क्या लिख दिया, यू, यू यहां पे लिखा, प्लस इसके बाद देखो ई सी देखो, ई सी कहाँ पे है, ई सी क्या होता है, वी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वी इंटू, ये बताओ ई सी अभी लिखा था वी माइनस ई डी की वैल्यू बताओ, ई डी क्या होता है, ई डी होता है यू, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया यू, और अपॉन में कितना था यहाँ पर ए मतलब एक्सेलरेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2as, इसे क्या लिख सकते हैं, v प्लस यू और v माइनस यू। इसमें फार्मूला लगा दो a प्लस बी और a माइनस बी वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमने इस टाइप से ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट कर लिए। तो ये अपना क्या है, ये ग्राफिकल मेथड है। तो इसमें इतना ही, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप वगैरह पे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।